रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को भी हड़प रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग तरीके से नकली शादी रचा रहे हैं। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने आंखें तरेरी हैं। बांग्लादेश ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है कि अमित शाह, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठिए हैं इनको लेकर ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे दी। ये मैं आपको बता दूं, एक ऑफिशियल कंट्री टू कंट्री प्रोटेस्ट है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये पोस्ट है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की। बाय द वे मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, बांग्लादेश में अभी भी चुनाव नहीं हुए हैं, जो इंटरिम सरकार आई थी वही अभी भी गवर्न कर रही है। तो जो ये प्रोटेस्ट है बांग्लादेश की इंटरिम सरकार की तरफ से आया है। ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है अगेंस्ट इंडियन होम मिनिस्टर्स रिमार्क्स। इस साल के आखिर में झारखंड में चुनाव होने हैं। इसी चुनावी तैयारी के लिए अमित शाह ने झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और ये कहा कि अगर आप एक बार झारखंड सरकार बदल देंगे तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। हमारे रोजगार को भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठी की जगह नहीं है, ये बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। अमित शाह का ये बयान बांग्लादेश के लिए ही था। शाह के इस बयान की बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने निंदा की और ये कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ओर से पड़ोसी देशों के नागरिकों पर की गई ऐसी टिप्पणियों से आपसी सम्मान और समझ की भावना कमजोर पड़ती है। लेकिन भारत और बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये मुद्दा काफी पुराना है। साल 1971 से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है और आए दिन बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से पकड़े जाते हैं। 2016 के डेटा की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने संसद को यह बताया था कि बांग्लादेश से आए प्रवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ है। लेकिन सीएए और एनआरसी के तहत भारत ने नागरिकता देने की भी पहल शुरू की है। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बेहद आपत्ति जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोमवार रात बयान जारी कर कहा कि अमित शाह ने बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है उसका हम विरोध करते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर इसी मामले में विरोध पत्र भी दिया। बांग्लादेश ने इसे अत्यंत निंदनीय बताते हुए भारत से अपने नेताओं को ऐसे बयान देने से रोकने का आग्रह किया है। बांग्लादेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये दे दिया है टू द डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन ढाका और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया है कि बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा हर्ट हैं और बहुत ज्यादा डिस्प्लेजर हम यहाँ पर सीख कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रहे हैं कि हम एडवाइस करते हैं कि अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको कहिए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करे, इससे दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं खराब होते। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने झारखंड में एक इलेक्शन रैली के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश पर तनकीद करते हुए उसे भारत के लिए खतरा करार दिया और कहा कि अगर बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आई तो वो बांग्लादेशी पनाहगज़ीनों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। अमित शाह के बयान के फौरन बाद बांग्लादेशी हुकूमत ने निहायत मजबूत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ढाका में एक सरकारी तर्जुमान ने कहा कि भारत के आला ओहदेदार को ऐसे इश्तिहार अंगेज बयानात देने से गुरेज करना चाहिए जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को खराब कर सकते हैं। बांग्लादेश एक खुद मुख्तार रियासत है और किसी भी किस्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं और हम अपने दिफा के लिए तैयार हैं। भारत को ये याद रखना चाहिए कि हमारे बाहमी ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम हैं और इस किस्म के बयानात से न सिर्फ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं बल्कि खित्ते की अमन और सलामती पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। अमित शाह के बयान और बांग्लादेश के रद्द-ए-अमल से भारतीय मीडिया ने खूब शोर मचाया। भारतीय टीवी चैनल्स पर माहिरीन के दरमियान गर्मा गर्म बहसें देखने को मिली, जहां कुछ सहाफी और तज्जिया निगार अमित शाह के बयान का दिफा करते नजर आए, जबकि दीगर ने उसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कुछ एंकर्स ने अमित शाह को मजीद भड़काने की कोशिश करते हुए कहा कि भारत को बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी दोनों ममालिक के सारिफीन के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला देखने को मिला। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। खैर, गृह मंत्री अमित शाह का बयान उस समय सामने आया है जब श्रीलंका में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है।
जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक बांग्लादेश को भारत समर्थक माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में पिछले 3 दिनों से नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी वहां मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच किसी भी तरह की मुलाकात नहीं हुई। इसे भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की है। भारत में पाकिस्तान से उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया और ये बांग्लादेश के लोगों का अपमान है। खैर, पिछले दिनों बांग्लादेश में राष्ट्रगान बदलने की भी मांग उठी थी और इसको लेकर देश ने भारत पर भी आरोप लगाया था। देश के एक पूर्व सैनिक ने यह कहा था कि राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला हम पर भारत ने साल 1971 में थोपा था और ये राष्ट्रगान देश के औपनिवेशिक अतीत को सामने रखता है। इसके बाद बांग्लादेशी सरकार ने राष्ट्रगान बदलने पर साफ इनकार कर दिया था। धार्मिक मामलों के सलाहकार एएफएम खालिद हुसैन ने यह कहा था कि बांग्लादेश भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखना चाहता है, लेकिन शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं पर हुए हमले कुछ और ही बयान करते हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी हिंदुओं के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना अहम होगा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सही हैं या फिर नहीं। पर इवन दो झारखंड एक डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता बांग्लादेश के साथ, जो कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल का बिटवीन झारखंड एंड बांग्लादेश, ये इतना नैरो है कि कई बार इलीगल इमिग्रेंट्स ये कॉरिडोर क्रॉस करके झारखंड में चले जाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड के हाई कोर्ट ने बोली है। लिटरली झारखंड के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि देखिए झारखंड में इलीगल इमिग्रेशन बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नाउ कितने इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से बॉर्डर टाप के झारखंड में आ चुके हैं, कुछ इसका एग्जैक्ट नंबर है नहीं अभी के लिए। हाई कोर्ट ने बस बोला है सरकार को कि आप आइडेंटिफाई करो कि कहां पे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स झारखंड में एंटर हो चुके हैं, इनका नंबर क्या है, किन इलाकों में इनकी आबादी काफी बढ़ चुकी है। और ये इशू देखिए आज के समय झारखंड में एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि झारखंड के जो स्टेट इलेक्शंस हैं ये भी बहुत ज्यादा करीब है। नवंबर दिसंबर 2024 में झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड अमित शाह ने झारखंड में एक स्पीच दिया। उन्होंने ये कहा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है कई इलाकों की, फॉर एग्जांपल जो संथन परगना डिवीजन है, यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये 44% हुआ करती थी, अब गिरकर 28% हो चुकी है। कई जो एरिया है झारखंड से, वहां से देखिए अलार्मिंग नंबर सामने आ रहे हैं और बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट झारखंड में आ चुके हैं। आज नहीं तो कल इससे देखिए स्टेट के रिसोर्सेज पर काफी ज्यादा प्रेशर आएगा। तो आगे देखिए अमित शाह ने यहाँ पर यह बोला कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द झारखंड में इनकी पार्टी की सरकार बन जाए ताकि जो ये इशू है ये एड्रेस करे। और इसी दौरान इसी फ्लो में इन्होंने ये भी बोल दिया कि जब ये लोग पावर में आएंगे, जब अमित शाह की पार्टी पावर में आएगी, तो ये लोग हर एक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को, हर एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को उल्टा टांग देंगे ताकि उनको एक लेसन मिले। और बांग्लादेश की सरकार ने इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट किया है कि तुम यहाँ पर ये क्यों कह रहे हो कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आएंगे झारखंड में उनको उल्टा लटका दिया जाएगा।